बताइए, आज जो आपने प्रेस वार्ता आयोजित की है, किस संबंध में? देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष 4 तारीख को जो आखिरी सुनवाई थी स्वर्णरेखा नदी की, उस सुनवाई में माननीय न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी थी कि ग्वालियर शहर के तमाम प्रबुद्ध लोगों को इसमें भागीदार बनाकर जन आंदोलन के रूप में इसे विकसित किया जाए। लेकिन जब 3-4 दिन पहले बैठक हुई जिला प्रशासन की, ग्वालियर नगर निगम की और जल संसाधन विभाग की, तो उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, इवन याचिकाकर्ता को और उनके एडवोकेट को भी नहीं बुलाया गया। और जब कल नर्मदा बेसिन का और केंद्रीय जल आयोग का ये निरीक्षण हुआ, उसकी भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। इसका मतलब माननीय न्यायालय के उस टिप्पणी का आदेश का उल्लंघन ग्वालियर कलेक्टर और ग्वालियर नगर निगम आयुक्त जो हैं वो कर रहे हैं। और जो पूर्व में इसमें भ्रष्टाचार हुआ है इस नदी के अंदर, जो जल संसाधन विभाग के जवाब में स्पष्ट है कि कितना कितना पैसा रिलीज हुआ, कब कब खर्च हुआ, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसको छुपाने के लिए उसमें गोलमेल किया जा रहा है। न्यायालय को गुमराह कर न्यायालय के समक्ष जवाब पेश करने का 4 जुलाई तक काम करेंगे। तो 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो हम इस आपके माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं ग्वालियर के लोगों के कि आइए इस नदी को बचाने के लिए, जो एक समय में ग्वालियर की जीवनदायिनी नदी हुआ करती थी, इस नदी को बचाने के लिए हम एकजुट होते हैं और साथ मिलकर इस नदी को बचाने का काम करते हैं। और जो ग्वालियर कलेक्टर और नगर निगम का जो कमिश्नर हैं और जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं, वो जो गोलमेल करने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी रोकने का हम काम करते हैं। क्या समझते हैं कि जिस तरीके से स्वर्णरेखा नदी की एक कायाकल्प किया गया था कि सुंदर बनाएंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे इसका, लेकिन धीरे धीरे इसका जल स्तर कम होता गया है। देखिए, जल स्तर इसलिए कम हुआ क्योंकि वो पक्की कर दी गई। हमारी मुख्य मांगी ये थी पिटीशन में कि इसको कच्चा किया जाए ताकि ग्वालियर शहर का जो जल स्तर है वो बरकरार रहे, जो पहले रहता था। आप में से भी तमाम सारे लोग जो हैं, पत्रकार हमारे साथी हैं, वो इस नदी के किनारे रहते होंगे। उनसे आप जब बातचीत करेंगे तो वो स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि जब ये कच्ची थी तो जल स्तर बराबर रहता था, और जब ये पक्की कर दी गई तो ये जल स्तर धीरे धीरे कम हो गया। और ये पक्की सौंदर्यकरण के नाम पर हुई थी, इसमें स्वच्छ पानी बहाने के नाम पर हुई थी, लेकिन आज तक स्वच्छ पानी नहीं है, उसमें सौंदर्यकरण नहीं है। हर तरफ उसमें कचरा है और कचरा है, नाले उसमें बह रहे हैं, जबकि नालों के लिए अलग से पैसा सैंक्शन हुआ था 2004 में। उस नदी के नीचे नाले बनाए गए थे और लगभग 84 जो नाले इस नदी में मिलते थे उस सीवर लाइन में बहने थे वो, लेकिन आज तक उस सीवर लाइन में वो नाले आधे बह पाए, आधे नहीं बह पाए, और वो आधे नाले इस नदी के अंदर बहते हैं, वो नदी को गंदा करते हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो कुल मिलाकर जो इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें जो पैसा नेताओं के द्वारा खाया गया है, जो उस समय जिम्मेदार नेता थे, जिम्मेदार अधिकारी थे, उनको बचाने का काम वर्तमान में ग्वालियर कलेक्टर कर रहे हैं। तो इसमें एलिवेटेड रोड का जो प्रोजेक्ट है वो प्रस्तावित एलिवेटेड कार्य भी इस पर लगातार हो रहा है। बिल्कुल, एलिवेटेड रोड जो आपने भी पिटीशन दायर की है, किस संबंध में आपने? हमारी पिटीशन तो इसको कच्चा किए जाने के संदर्भ में थी, और जो एलिवेटेड रोड जो बन रही है वो तो पूरा मूल रूप ही खराब कर देगी। ऐसी कौन सी नदी है दुनिया में जिस पर रोड बनी हो? अगर रोड बन जाएगी तो फिर नदी किस काम की रही? आप भी इस बात पर विचार कीजिए, इसे एनालाइज कीजिए, अपने लोगों से, पत्रकारों के बीच में इस बात को रखिए कि किस प्रकार के अगर उस पर रोड बन जाएगी तो नदी किस बात की रही। और जो पैसा जो पेड़ पर थोड़ी लगा था, जो पैसा पूर्व में करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, अभी करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर आया था, वो पैसा कहाँ गया कुछ समय पहले? वो पैसा का कोई ऑडिट नहीं है, कोई पता नहीं है। समझते हैं करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया स्मार्ट सिटी के तहत, स्मार्ट सिटी के तहत जो एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, इसका ऑडिट होना चाहिए। पहले भी करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, उसका भी हिसाब देना चाहिए जनता के सामने। और जो अभी 800-900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इस रोड से पहले हमें पीने के पानी की आवश्यकता है। हमें पीने का पानी पहले चाहिए, रोड तो हम बाद में भी ले लेंगे।